तो क्यूरिंग करना, तराई करना एक बहुत ही बेसिक नीड होती है कि स्ट्रक्चर की। लोग बोलते हैं तराई कर दीजिए, क्यूरिंग कर दीजिए, किसकी कीजिए? जब हम घर बनाते हैं तो बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, ये सारी स्ट्रक्चर हमारे आते हैं। किसके? कंक्रीट के स्ट्रक्चर आते हैं। तो इनको हमको क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है। तो कम से कम हमको जो है, यदि हमने ओपीसी सीमेंट से कंक्रीट बनाया है तो कम से कम हमको मिनिमम जो है 7 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है। यदि हमने पीपीसी सीमेंट से हमने अपने कंक्रीट के स्ट्रक्चर को बनाया है तो कम से कम 10 से 14 दिन तक मिनिमम जो है क्यूरिंग, तराई करनी पड़ती है। ठीक है, ये IS कोड हमारा 456 में लिखा हुआ है। बात करते हैं कि हम करते क्यों हैं और करने से लाभ क्या मिलता है। बेसिक एक्चुअली हम जब हम तराई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा वो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज का मतलब है कि जब कंक्रीट का स्ट्रक्चर पानी से रिएक्शन करता है तो हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो हीट जनरेट ना हो इसके लिए हमको तराई करनी पड़ती है कि वो अपने हीट को मेंटेन कर ले। मेंटेन हो जाएगा तो हमारे स्ट्रक्चर में ना तो श्रिंकेज आएगा, ना तो कोई क्रैक आएगा। ठीक है, ना तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। ठीक है, और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये सारे हमारे जो है लाभ होते हैं तराई और क्यूरिंग करने से। तो ध्यान दीजिए, कम से कम 7 से 10 दिन या फिर 14 दिन तक हमको तराई या फिर क्यूरिंग करनी पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक कंक्रीट के स्ट्रक्चर के